देविन्दिविन्दवन्दं वन्दे तं संविदा शिरसा नमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि संविसाहुणं कुन्दने वर्णधवलगति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, परम पूज्य आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांति देव की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की। आज द्रव्य संग्रह में अपन यहाँ समझते हैं 27 गाथाओं के द्वारा ये आपका पहला लघु द्रव्य संग्रह कहा जाए। किसको क्या कहा जाए? ये नेमीचंद सिद्धांति देव ने जो है 27 गाथाओं के द्वारा इसको लिखा था। फिर उसके बाद ये 58 इसी का ही विस्तार कर दिया है, ठीक है ना। और इस ग्रंथ की जो रचना भी है वो केशवराव पाटन में हुई है। कहाँ पर? ये कोटा के पास है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का स्थान। वहां पर आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांत जी ने वहां पर ये लेखन किया था और वहां पर शिलालेख भी लगा हुआ है इस बात का। तो सबसे पहले भगवान ने कितने द्रव्य कहे हैं, कितने कहे हैं, कौन कौन से? ठीक है, भगवान के लिए कौन कौन से लोग नमस्कार करते हैं? 100 इंद्र। कौन कौन से होते हैं? हाँ, देखो रिवीजन भी हो रहा है आज, समझना आपको, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 9 अधिकार कौन कौन से हैं? कौन सा अधिकार? वास्तविकता में जो गाथाओं में एक बार याद कर लोगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, वो समझ में भी आएगा, वो वैसे लिख दोगे आप। हिंदी में कहीं भूल सकते हो आप। तो जीवो ओगमो अमुद्रिकता सदी परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोट गई। अब आगे चलते हैं, जीव किसे कहते हैं? दूसरे प्रकार से जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं, चाहे जीव का स्वरूप किसे कहते हैं, जीव का स्वरूप क्या है, ये जीव का लक्षण क्या है, सब एक अर्थवाची है, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। चाहे स्वरूप कहो, चाहे लक्षण कहो, चाहे जीव किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा कहो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। ये पर्यायवाची नाम है। अच्छा ये बताओ उपयोग किसे कहते हैं? इसमें तो उपयोग कहीं आए ही नहीं है, उपयोग के भेद आए हैं। क्या है उपयोग किसे कहते हैं? आपके पास आवाज आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, नहीं तो इसको ऐसा कर दो एक को। अच्छा, तो चैतन्य के अनुविदायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य के साथ साथ रहने वाले परिणाम को क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। यानी ये कहीं भी जीव रहेगा उसके साथ रहेगा। उपयोग जीव का लक्षण है। क्या है? उपयोग जीव का लक्षण है, यानी लक्षण के बिना लक्ष्य नहीं होता है। क्या है?
लक्षण उसी में पाया जाता है। ध्यान रखना, जैसे अग्नि अग्नि और उष्णता अलग अलग होती है ना, क्या है, अग्नि अलग होती है और उष्णता अलग होती है। उष्णता नहीं समझे, गरम गरम, पानी अलग होता है और ठंडा अलग होता है ना, पानी अलग होता है और ठंडा अलग होता है ना। बहुत अच्छी बात, पानी भी अलग होता है और ठंडा भी अलग होता है। ठंडा ही नहीं बोल रहे आपसे, ठंडा। अग्नि अलग होती है और उसकी गर्माहट यानी उष्णता अलग होती है ना, नहीं होती है। यानी लक्षण जो होता है उसी में रहता है, उससे भिन्न नहीं होता है। हाँ, विषय दूसरा है। अपने यहाँ दो प्रकार के लक्षण बताए गए, वो न्याय की भाषा में जाओगे, एक आत्मभूत एक अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण उसमें मिला हुआ रहता है। क्या ये चीज आप नहीं पढ़ना, अगर बात मात्र बता दे रहे, नहीं तो पूरा विषय बताना चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हमें मालूम है, समझ में आ रहा है। बस ये कह रहे हैं लक्षण उसी में रहता है। किसमें रहता है? या जिससे पहचान होती है वो लक्षण कहलाता है। तो ये बता रहे हैं उपयोग जो है ना आत्मा का लक्षण है। बस इतना कहना चाहते थे। उपयोग क्या है आत्मा का? जहां जहां आत्मा होगी वहां वहां उपयोग होगा, जहां जहां आत्मा होगी वहां वहां उपयोग होगा। उपयोग से भिन्न आत्मा नहीं होती। ठीक है ना? जैसे तत्वार्थ सूत्र में कहा उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। अच्छा, अब आगे बताते हैं उपयोग कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा? अच्छा, दर्शन उपयोग कितने प्रकार का होता है? 8। 4। और ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का होता है? 4। 5। 3। 2। ठीक है, कितने होता है? 8 प्रकार का होता है। ठीक है ना? नहीं, हमने आपको बताया। अच्छा, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार का होता है? परोक्ष ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, पक्का है? ठीक है, आगे बताते हैं। हो सकता है, वैसे अपने पढ़ाया तो नहीं है, पेपर भी नहीं बनाया अपन ने, है ना, बस बताया है थोड़ा बहुत। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? आंखों से देखा जाता है वो। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? जो, सुनो सुनो, अब अच्छे सुनना, ये आ सकता है या नहीं आ सकता, पेपर अपन ने बनाए नहीं, फिर भी बता दे रहे। अगर आ गया तो कहो महाराज ने बताया नहीं, इसलिए बता रहे हैं हम आपको। चक्षु दर्शन माने होता है जो आंख से देखा जाए वो चक्षु दर्शन। ठीक है ना? अचक्षु दर्शन यानी होता है आंख के अलावा 4 इंद्रिय, आंख के अलावा कितनी बची? और एक मन। ठीक है, वो क्या हो गया? अचक्षु दर्शन। पहला कौन सा हो गया? दूसरा कौन सा हो गया? और केवल ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वो केवल दर्शन, इतना है। और केवल, हाँ, केवल दर्शन के साथ, नहीं, अवधि दर्शन के साथ जो
शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन होता है। आ गया समझ में? ठीक, आगे चलते हैं। अमूर्त किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। अच्छा, नहीं पाया जाता है उसे मूर्त। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? अमूर्त। उसमें पाया जाता है वो, ठीक है। अच्छा, ये बताना है आगे चल के कि स्पर्श रस गंध वर्ण के भेद जानते कि नहीं जानते आप? स्पर्श के कितने होते हैं? 8। रस के कितने होते हैं? वर्ण के कितने होते हैं? वर्ण के भी 5, रस के भी 5, रस के भी 5। अच्छा, 8 तो नहीं होते? हाँ, ठीक है। गंध के कितने होते हैं? क्या खाते ही में लिखा है, ठीक है ना? नहीं तो आप घूम जाओ। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम आप तक वो चीज पहुंच जाए, पक्की हो जाए, संशय नहीं रहे, ठीक, वरना परीक्षा में आपको आगे पीछे देखना पड़ेगा, ठीक है? और वहां किसी को धक्का भी नहीं देना, समझ गए ना? क्या नहीं करना, समझ रहे? बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, नहीं तो ध्यान रखना आपको पाप लगेगा। क्या लगेगा? ध्यान रखना, जिसको पाप कमाना हो तो वो, ठीक। आगे बता रहे हैं, पीछे वाले आगे वाले को बिल्कुल नहीं बताना, ठीक है? जो पूछना आज पूछ लो। शाम को पेपर है आपका, कब पेपर है? शाम को पेपर है, ठीक। आगे बताते हैं, जीव करता है कि अकर्ता है? दोनों है। अच्छा, किस किस का करता है, किस किस नए से करता है? ठीक है ना? आत्मा का करता है, ठीक है ना? क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है, ये भी तो पूछना पड़ेगा। बोले हाँ, सुनो, पुद्गल कर्मों का करता है, सुनो, और शुभ अशुभ भाव का करता है। चेतन इतन की बातें नहीं करो ना आप लोग, वो पकड़े बैठे। हम कल भी समझा रहे थे, आज भी बोल रहे, यानी चेतन तो जीव रहता ही है, चेतन का कर्ता कहां से हो जाएगा? यानी शुभ अशुभ भावों का करता है, ठीक है? कैसे? शुभ अशुभ भावों का करता है, जो हमारे अंदर के भाव होते हैं ना, शुभ अशुभ, इन भावों का करता कौन? ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं रागादि भाव का करता जीव नहीं है, रागादि भाव का करता जीव नहीं है। उन्होंने भी अशुद्ध निश्चय को नहीं समझा। समझो आप बात को, हम छोटी भी क्लास में समझा रहे हो, बड़ों को भी समझा रहे, नहीं तो बहुत से बड़े लोग एकांत में जाते हैं। आत्मा को अकर्ता स्वीकार कर दोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर कौन नहीं करता? समझ रहे आप बात को? तो हाँ, पुद्गल का भी करता है, किससे? व्यवहार से। किसका करता है? ये एक ऐसी गाथा है जो आपको ये बहुत से विषय को सुलझा देगी। नहीं तो पुद्गल का कर्ता नहीं मानते हैं, और दूसरा रागादि भाव का कर्ता यानी शुभ अशुभ भाव का कर्ता नहीं मानते हैं, मात्र क्या बोलते हैं? शुद्ध भाव का करता है। तीनों प्रकार से करता है कि नहीं करता? अच्छा, ये बताओ, ये जो करता है ना, करता, ये समझ में आया? पर का करता कैसे है? पुद्गल का करता या पर का करता कैसे है? फिर से, निमित्त से करता है। निमित्त करता भी बोल सकते हो, निमित्त से करता है। पर का निमित्त से करता है, पर का निमित्त से कैसे? जैसे आप लोग रोटी भी बनाते हो और कुंभकार घड़ा भी बनाता है, ये सब क्या है? बनाता कि नहीं बनाता? लोग कहते हैं हमने बनाया, हाँ बनाया है। अरे बनाया है, निमित्त रूप करता है। कैसे करता है? समझ रहे हैं आप बात को? क्या है? निमित्त रूप करता है, ठीक है कि नहीं? नहीं तो फिर कोई बनाने वाला मैंने कहा नहीं जाएगा, व्यवहार से है। क्या है वो? निमित्त करता है, उपादान करता। और निज का निमित्त करता है कि उपादान करता? बहुत बढ़िया। मैंने आपको रात भर घोटा और फिर क्या हुआ? रात भर पीसा, घोटा नहीं कह दो, चलो रात भर पीसा और
मन ले दे के बात खत्म कर दी आपने। इतनी मेहनत हमने इतनी 8 दिन 10 दिन कर ली है ना, आपको इतना मेहनत से पढ़ाया और आपने क्या कर दिया, सब गुड़ गोबर कर दिया। अरे पर का कर्ता कैसा है और स्वयं का कर्ता कैसा है? दोनों से पक्का है, ठीक है। तो उपादान भी हो सकता है और तो दोनों से कैसे हो सकता है? नहीं, दोनों नए से, दोनों से कैसे हो सकता है? कल बताया था, देखो हम नई बात नहीं पूछ रहे हैं, जो पढ़ा देते हैं उसी को पूछते हैं। दोनों से कैसे होता है? वाह, दूसरे के निमित्त के द्वारा और स्वयं के उपादान के द्वारा। देखो यहां जो है ना आगम की बात चलती है, सुनो, आगम बाधित नहीं होना चाहिए, आगम बाधित नहीं होना चाहिए, एक हेत्वाभास है ये। अब आप नहीं समझोगे, यानी ये गलत चीज है आप लोग पढ़ रहे हैं। आगम बाधित यानी आगम से बाधित नहीं होना चाहिए कि अपन किसी भी कुछ भी कह दे। बहुत सारे लोग बोल तो देते हैं, उनके पास आगम ही नहीं होता, तो उनको कह देते किस आगम से बोला है बताओ। कल बताया था कि हाँ, उत्तर तो आ रहा है पर सब लोग नहीं समझ पा रहे, फिर से इसलिए आपको समझा रहे हैं। दोनों नए से कैसे हो सकता है? हमने बताया था प्रमाण नई अधिगमा, बताया था कि नहीं? क्या है? प्रमाण और नए से अधिगम होता है। फिर से बोलो, जोर से बोलो। ये अधिगम क्या चीज है? प्रमाण और नए से ज्ञान होता है। फिर से बोलो, अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान। अधिगम का अर्थ होता है क्या? किसी भी वस्तु को अच्छे से समझना है तो प्रमाण और नए से ही ज्ञान होता है। किससे होता है? तो अभी निश्चय और व्यवहार से जो बता रहे थे, निमित्त और उपादान से बता रहे थे, ये जब हम बता रहे थे ना एक एक करके, तो वो नए से बता रहे थे। जब हम दोनों से बताते हैं तो वो क्या होता है? प्रमाण से। वो किससे होता है? किससे होता है? ठीक है ना। जैसे मंदिर में अपन ने देखा है, एक हाथी बना रहता है, 6 लोग रहते हैं, एक चित्र में देखा कि नहीं? तो एक एक अंग जो है वो नए है और पूरा हाथी क्या है? प्रमाण है। क्या है? प्रमाण पूरा होता है, नए उसका अंश होता है। अंग भी कह सकते हो और अंश भी कह सकते। आ गया समझ में? ये प्रमाण और नए की परिभाषा भी हो गई आपको, ठीक है ना, समझने के लिए। कभी पढ़ोगे तो और अलग से बताएंगे। आगे बताया इसमें क्या हो गया, ठीक है ना। अब भोक्ता माने जीव व्यवहार से भोक्ता कैसा है? अच्छा, व्यवहार से किसका भोक्ता है? बस। अच्छा, और निश्चय से किसका भोक्ता है? तो अब ये बताओ, माने पुद्गल का भोक्ता है कि मात्र चेतन का भोक्ता है? दोनों का काय से है? व्यवहार से है। देखो फिर वो ये ले दे के वो जैसे जैसे हम लोग पूछ सीधी करते हैं वो फिर टेढ़ी हो जाती है। क्या है? हाँ, आप फिर से प्रमाण से है। क्या है? अब समझ में आएगा। जब दोनों बोलेंगे तो क्या है? यानी दो नहीं, बहुत सारे नए हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? बोले 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, उपनय भी होते हैं, नए भी होते हैं, उपनय भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे नए हो सकते हैं। तो आचार्यों ने ये तक कहा, जावदीयम वैवादम तावदीयम नयवादम। जितने प्रकार के वचन हो सकते हैं उतने प्रकार के नए हो सकते हैं। क्या है? मूल नए 2 ही हैं, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। कौन कौन से हैं? बस समझा रहे, लिखना नहीं है, इतना आने वाला भी नहीं है, मात्र आपको गहराई से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। फिर आगे बताते हैं आत्मा कैसी है? कैसी है? 12 ग्राम की है कि नहीं? 14 ग्राम की है कि नहीं? कितने ग्राम की है? छोटी बड़ी है कि नहीं? नहीं है। कैसे है? शरीर के प्रमाण से है, स्वदेह प्रमाण है। आत्मा कैसी है?
वर्तमान में आत्मा कैसी है? हाँ, स्वदेह प्रमाण नहीं, सब जीवों की अपने अपने स्वदेह, अपने शरीर के प्रमाण है। अच्छा ये बताएं, संसारी जीव के दो प्रकार से भेद होते हैं, कौन कौन से? कौन कौन से? कौन कौन से? त्रस और स्थावर। स्थावर कितने? कौन कौन से? अच्छा, त्रस किसे कहते हैं? ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गया था इसी में। हाँ, प्राण निकल गए कि नहीं निकले? प्राण निकल गए कि नहीं निकले? अभी नहीं निकले। अच्छा, नहीं निकल तो गए हैं। चलो अब फिर से। अच्छा ये बताओ, प्राण कितने होते हैं? अच्छी बात है, इसलिए तो कह रहे थे प्राण निकले कि नहीं निकले। प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं। कैसे 10 होते हैं? भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए आप। मूल रूप से प्राण जो है ना, व्यवहार से प्राण कितने होते हैं, और निश्चय से प्राण कौन से होते हैं? हैं? निश्चय से प्राण कितने होते हैं? हैं? क्या है? निश्चय से मात्र चेतन प्राण है। व्यवहार से कितने प्राण हैं? 10। कितने? हाँ, 4 से लेके 10 तक है। जैसी जैसी इंद्रियां होंगी वैसे वैसे, जैसे जैसे जीव होंगे वैसे वैसे प्राण होंगे। कैसे कैसे होंगे ये भी तो बता दो आप। सीधा सीधा करो ना, 4 6 है ना, 4 6 7 8 9 10। कौन सा है? 4 6 7 8 9 10। 4 6 7 8 9 10। अच्छा 4 किसके? अच्छा 6 किसके? 10 किसके? पंचेंद्री के, संगी के। अच्छा संगी किसे कहते हैं? असंगी किसे कहते हैं? जिनका मन होता है उनको असंगी, जिसको मन नहीं होता वो संगी। ऐसा ही है। तो क्या है? अच्छा है, ठीक है, अब पढ़ाने लगे हो आप लोग भी, अच्छी बात है। फिर उसके बाद संगी हो गया, असंगी हो गया। अच्छा ये 5 प्राण किसके होते हैं? 5 प्राण किसके होते हैं? नहीं होते हैं। जब 4 हो सकते तो 5 नहीं हो सकते, 6 हो सकते तो 5 नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। जीव समास, 14 जीव समास, 14 जीव समास है ना, के नाम गिनाओ कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी। हाँ फिर से। अब ऐसा नहीं लिख देना भैया 1 के 2 और 5 के 2। सुनना, अब 1 के 2 कौन कौन से? माने 1 के 2 यानी एक इंद्री के सूक्ष्म बादर। फिर से बोलो। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री संगी, 5 इंद्री असंगी। समझ में आ गया ना? और पर्याप्त, और फिर से बोलो। अब ऐसा बोलो, वो तो हमने याद करने के लिए बताया था, ठीक है ना? अब ये फिर से बोलो। पांच इंद्री तो याद है, कौन कौन सी? अरे 1 इंद्री, 2 इंद्री, अभी यहां ऐसे ही बोलना है, बाकी तो यही है नाम उनके। कौन कौन से? 1 इंद्री के साथ में क्या जोड़ना है? तो 1 इंद्री सूक्ष्म, 1 इंद्री बादर, फिर 2 इंद्री, फिर 3 इंद्री, फिर 4 इंद्री, फिर असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, पर्याप्त अपर्याप्त। कितने हो गए? 14 हो गए।
ठीक, आगे चलते हैं। पर्याप्त किसे कहते हैं और अपर्याप्त किसे कहते हैं? देखो उसी में उत्तर है। पर्याप्त, जिसकी पर्याप्ति पूर्ण होती है उनको पर्याप्त कहते हैं, और जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं? अपर्याप्त कहते हैं। ठीक है ना? पर्याप्त किसे कहते हैं और जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती उन्हें? अच्छा, ये बताना है पर्याप्ति कौन कौन सी होती है। नहीं, गिनती नहीं बताना है, कौन कौन सी होती है नाम बताओ। भैया पुस्तक कॉपी लेके बैठो, कुछ लिख लो, कल काम मैंने शाम को काम आ जाएगा। क्या है? हाँ, इसीलिए कुछ चीजें याद ना हो तो तुरंत लिख लेना चाहिए। नाम तो होना चाहिए। आहार, शरीर, ठीक है ना? ये होगा आहार। फिर उसको लेने वाला शरीर, क्या हो गया? आहार। पर ये वाला आहार नहीं है आपको, माने क्या बोलते, याद हो जाए इसलिए। वो तो ग्रहण करने को आहार बोलते हैं, ये भोजन वाला आहार नहीं है। आहार, शरीर, फिर उसमें इंद्रियां, उसमें भाषा और श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। मार्गणा किसे कहते हैं? मार्गणा किसे कहते हैं? हाँ, गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग को मार्गणा कहते हैं। मोह और योग को गुणस्थान कहते हैं। अच्छा, मोह और योग से जो परिणाम होते हैं उससे, अच्छा, आत्मा के परिणाम होते हैं। अरे मोह योग से जो होता है वो आत्मा के परिणाम ही होते हैं, और कोई नहीं करता। ध्यान रखना। अच्छा, ये आज आप और कर लो। देखो, ये पेन हमसे मोह करता कि नहीं करता? तो आप फिर क्यों कैसे बोल रहे थे आत्मा? ध्यान रखना, आत्मा के अलावा कोई मोह नहीं करता। ये सब मूर्खताएं हैं। न मोबाइल तुमसे मोह करता है, न तुम्हारा पंखा तुमसे मोह करता है, न तुम्हारी गाड़ी तुमसे मोह करती है, न तुम्हारे वस्त्र, घर आदि कोई तुमसे मोह नहीं करते। मोह कौन करता है? जीव। कौन करता है? ठीक है ना? कौन करता है? आत्मा भी नहीं बोलना, जीव। क्या बोलो? हाँ, नहीं तो अभी आगे पढ़ोगे ना तो जिस माने जिसका विशेष जो गुण होता है, गुण को भी आत्मा कहा गया। तो गुण तो सब में होते हैं। क्या है? गुण से रहित कोई द्रव्य होता ही नहीं, इसीलिए जीव बोलो। मोह कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? कर्म मोह नहीं करते क्या? कर्म मोह नहीं करते क्या? अरे एक ना कर्म का नाम है मोहिनी कर्म, तो कर्म मोह करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? अरे क्या है? संशय में कैसे आ रहा है? एक कर्म का ही नाम है मोहिनी कर्म, वो कर्म मोह करता कि नहीं करता? कौन करता है? जीव ही करता है। ध्यान रखना, नाम है उसका मोहिनी कर्म, पर करने वाला कौन? करने वाला कौन? किसने से? मोह करने वाला किसने से? गलत, अभी नहीं आ रहा आपका। मोह करने वाला कैसे? अशुद्ध निश्चय से। मोह करने वाला कौन? जीव। और किसने से? अशुद्ध निश्चय से। देखो, हमने आपको पहले का पूछ लिया, आप सोच रहे थे अब नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है? मोह करने वाला कौन है? जीव है ना? ना किसी भी वस्तुओं को कोई मोह नहीं होता, ना पैसों को आपसे मोह नहीं है कि आपके यहाँ रहेंगे तो खुशी रहेंगे, दूसरे के यहाँ जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? जीव ही मोह करता है। अच्छा, तो मोह और योग को गुणस्थान कहते हैं। मोह और योग से जो परिणाम होते हैं वो गुणस्थान होते हैं। और मार्गणा, वो मार्गणा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वैसे एक चीज लिखाई थी, अब रहने दो। अपने अपने
कर्म के उदय से मार्गणा होती, ये भी लिखाया था आपको। ठीक। अच्छा, संसारी जीव शुद्ध है कि अशुद्ध? संसारी जीव शुद्ध है कि अशुद्ध? हम संसारी जीव की पूछ रहे भैया, संसारी जीव शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। फिर दोनों हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्या करोगे? संसारी जीव शुद्ध है कि अशुद्ध? कैसे है दोनों? कैसे है? हाँ, व्यवहार से अशुद्ध है, निश्चय से। अब समझ में आया कि नहीं आया? और कोई पूछे तो कर्म सहित अशुद्ध है, कर्म रहित शुद्ध है। बस इतनी सी बात। क्या है? बस इतना ध्यान रखना, बाकी आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए समझा भी नहीं रहे आपको। तो क्योंकि यहां लिखा है गाथा में, विण्णीय संसारी सभ्य शुद्धाहु, स्पष्ट लिखा है। हम गाथा से बाहर नहीं जा रहे, ग्रंथ से बाहर नहीं जा रहे। ठीक है। तो कई लोग बाहर जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं कर पाते ग्रंथ में। ठीक। आगे चलो। ये ऊर्ध्वगमन वाला अधिकार कैसा है? कैसा है? आत्मा, ये आत्मा के जो 9 अधिकार आए ना, ये अंतिम अधिकार है ऊर्ध्व स्वभाव। कैसे होता है? कैसे होता है? 8 कर्मों के नाश करने से क्या होता है? 8 गुण प्रकट हो जाते तो क्या होता है? अरे सीधा सीधा कहो ना, ऊर्ध्वगमन स्वभाव से है। कैसा है ऊर्ध्वगमन स्वभाव? कैसे है? हमने आपको बताया था, जैसे अग्नि होती है, अग्नि ऊपर की ओर जाती है। कैसे जाती है? स्वभाव से जाती है। कैसे जाती है? उसके लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ता क्या? अच्छा, पानी में लकड़ी डाल दो तो कहाँ जाती है? कैसे जाती है? स्वभाव से जाती है। कैसे जाती है? स्वभाव से जाती है। पक्का है ना? है ना? ऐसे ही एक एरंड का बीज होता है। किसका? एरंड बोलते हैं उनको, अंडी भी बोलते हैं। एरंड भी बोलते हैं, अंडी भी बोलते हैं। देखना, इसका उदाहरण आया है तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में। जब ये फूटता है ना, बहुत सारे फल क्या होते हैं? सीधे नीचे गिरते हैं। ये एक ऐसा फल है कि ये पहले ऊपर उचटता है। कहीं से भी फूटे, अगर नीचे से भी फूटेगा तो ऊपर उचटता है, फिर नीचे जाता है। यानी इसीलिए वो स्वभाव से, उस एरंड का एक स्वभाव होता है, वो कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है। ठीक है। ऐसे ही सिद्धों का, माने ऐसे ही आत्मा का ऊर्ध्वगमन करना, जीव का ऊर्ध्वगमन करना क्या है? स्वभाव है। ठीक है ना? अच्छा, आत्मा जो है ना, नीचे कैसे जाता है? नरकों में जाता कि नहीं? तो नीचे जाता कि नहीं जाता? ऊपर कैसे जाता? ऊपर स्वभाव से जाता है। ऊपर माने ऊपर, यानी ऊपर कह रहे हैं, ऊपर कहाँ जाता? सुनना, अब पूछना पड़ेगा, स्वर्ग की बात कर रहे हैं कि मोक्ष की बात कर रहे हैं? मोक्ष जाएगा तो स्वभाव से, स्वर्ग जाएगा तो कर्मों से, नरक जाएगा तो, संसार में घूमेगा तो कर्मों से। अच्छा, कौन घुमाता है? कौन घुमाता है? कर्म घुमाता है। पक्का है? अरे नहीं भैया, स्वयं अपन कर्म करते, अपने ही घूमते। ये भी ध्यान रखना है इसको। क्या है? हाँ, कर्म के बंध के कारण हम घूमते हैं, इसलिए उपचार से कह देते हैं। ठीक। अमूर्तिक नहीं, अजीब द्रव्य कितने हैं? अजीब द्रव्य कितने हैं? कौन कौन से अजीब द्रव्य कितने हैं? अच्छा, द्रव्य कितने हैं? नहीं, अभी तो 2 भी है। अब यहाँ पे आ गए अपन 15वें नंबर पे, इसलिए थोड़ा सा अलग बात है। हाँ, तो द्रव्य कितने हैं? 6 भी है और 2 भी है। जीव अजीब की अपेक्षा से 2 और बाकी। अच्छा, ये बताओ, पुद्गल द्रव्य की विभाव, माने व्यंजन पर्याय, विभाव पे व्यंजन पर्याय कौन कौन सी हैं? या पुद्गल द्रव्य की पर्याय बताओ कौन कौन सी हैं?
भैया ये याद कर लेना, पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय होती है। चाहे तत्वार सूत्र से याद करो, चाहे आप इससे याद कर लो। सद्दो बंदो सोमो थूलो संठाण भेतम छाया उद्योदादव सैया पुद्गल द्रव्य से। ये 10 प्रकार की पर्याय होती है। अच्छा, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है ना, कितने द्रव्यों को चलाता है या खड़ा करता है? 3 द्रव्यों को खड़ा करता है, 3 द्रव्यों को चलाता है, 2 को चलाता है। किन किन को? 3 द्रव्यों को, 2 को क्या करता है और 2 को, माने 2 को चला दिया, 2 को खड़ा कर दिया, और 6 द्रव्यों में से सही है। तो अच्छा सीधा बोलो ना, पुद्गल को, जीव और पुद्गल को चलाता है और ठहराता है, और क्या करता है? बस दोनों को, हाँ, जबरदस्ती चलाता कि नहीं? जबरदस्ती चलाता कि नहीं? अच्छा, जबरदस्ती ठहराता कि नहीं? अच्छा, आकाश द्रव्य क्या करता है? आकाश द्रव्य क्या करता है? अवगाहन देता है, क्षेत्र देता है या अवगाहन देता है। आकाश द्रव्य क्या करता है? ठीक है ना? और किस किस को देता है? जीव द्रव्य को और पुद्गल द्रव्य को, सबको देता है। माने जीव द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य को, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, काल द्रव्य को, बस। और स्वयं अलग रहता है। ठीक है। अच्छा, लोकाकाश किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? लोकाकाश किसे कहते हैं? जिसमें 6 द्रव्य पाए जाए वो। अलोकाकाश किसे कहते हैं? अच्छा, 6 द्रव्य जिसमें नहीं पाई जाए वो। तो सही तो बोल रहे, 6 द्रव्य जिसमें नहीं पाई जाए वो अलोकाकाश। ऐसे ही है कि नहीं है? तो खाली स्थान को क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात, ये बीच में खाली स्थान दिख रहा है, ये अलोकाकाश आ गया कि नहीं आ गया? सीधा सीधा बोलो ना, इसलिए हमने जो आपको कल पढ़ाया था, सीधा बोलो। लोक के अंदर के आकाश को लोकाकाश, लोक के बाहर के आकाश को अलोकाकाश। इतनी सीधी बात थी। अब लोक में 6 द्रव्य पाई जाती है तो ऐसा बोल सकते हैं, जहाँ 6 द्रव्य पाई जाती हैं वो लोकाकाश है। जहां मात्र 1 द्रव्य आकाश द्रव्य ही पाई जाती है वो नहीं। तो जो खाली है, जहां खाली दिखेगा वो क्या कहलाएगा? अलोकाकाश कहलाएगा। कौन पढ़ा देता है आपको, ये बताओ, आपके गुरुजी कौन से है? अब देखो कह रहे आप, वाह, मैंने देखो हमें मालूम था कि खाओगे और बदनाम भी हमें करोगे। क्या है, समझ रहे बात को? अच्छा हुआ तो हमने किया और बुरा किया तो गुरुजी ने किया, भगवान ने किया। किसने किया? ये आज का जमाना देखो तो ऐसी बातें करते हैं। क्या कर सकते भैया, अब ठीक है, अपनी मजबूरी थी, पढ़ा दिया आपको। ठीक है। अच्छा चलो अपन चलते हैं। लोकाकाश अलोकाकाश समझ में आ गया। लोकाकाश किसे कहते हैं? लोक के अंदर के आकाश को या जिसमें 6 द्रव्य पाई जाती है उसे अलोकाकाश किसे कहते हैं? चलो ठीक है, आप लोग ज्ञानी हो गए हो। अब एक बात बताना है, काल द्रव्य का लक्षण क्या है? काल द्रव्य का लक्षण क्या है? अरे लंबी भाषा है नहीं, एक शब्द में उत्तर देना है। काल द्रव्य का लक्षण क्या है? सुनना, ये बात ऐसी नहीं होती है। देखो हम आपको 4 चीजें बता दे रहे हैं, सुनना। धर्म द्रव्य का लक्षण गति हेतु, फिर अधर्म द्रव्य का लक्षण स्थिति हेतु, आकाश द्रव्य का लक्षण अवगाहन, और काल द्रव्य का लक्षण वर्तना। क्या है? मात्र वर्तना। क्या है? बर्तन नहीं, वर्तना।
क्या है? काल द्रव्य का लक्षण क्या है? वर्तना है, ठीक है ना। काल द्रव्य का ये लक्षण है, ठीक है ना, जो परिणमन कराती है, तो व्यवहार से अलग है। और हाँ, द्रव्यों का जो परिवर्तन होता है, द्रव्य परिवर्तन वो जोशो काले हो हवा व्यवहार हो, और परिणामादि लखो वट्ठन लखो, या हाँ जो वर्तना लक्षण है ये निश्चय से है। व्यवहार से जो है ना, द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है वो व्यवहार से है, ठीक है ना, ये चीज समझना। अच्छा, काल द्रव्य कैसा है? अच्छा, अस्थिकाय कितने होते हैं? कौन कौन से? काल, हाँ, और अस्थिकाय हो गया। अच्छा ये बताओ, छह द्रव्यों में कौन कौन से द्रव्य के कितने कितने प्रदेश होते हैं? फिर से बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, दादाजी कह रहे समझ में नहीं आया, क्या बोल देते ये लोग। सुनो फिर से, क्या है? जीव, धर्म, अधर्म के कितने होते हैं? अनंत, असंख्यात। कितने होते हैं? किसके? जीव, धर्म, अधर्म, इसके कितने होते हैं? असंख्यात। फिर उसके बाद फिर आकाश के अनंत, आकाश के, अब क्या बचा? पुद्गल, उसके कितने होते हैं? पुद्गल के कितने प्रदेश होते हैं? तीन प्रदेश, तीन प्रदेश, पुद्गल के तीन प्रदेश। कौन ने कहा तुमसे पुद्गल के तीन प्रदेश होते हैं? पुद्गल जो है ना, पुद्गल कितने प्रकाश का होता है, प्रकार का होता है? नहीं, हाँ तीन प्रकार का होता है। तो तीन मने कौन से? एक दो तीन। हाँ, पुद्गल जो होता है वो संख्यात, असंख्यात और अनंत। कितना? अच्छा, फिर बचा कौन? काल द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? एक प्रदेश होते हैं, ठीक है। अब आगे अपन ने यहां तक तो पढ़ लिया था। अब आगे बताते हैं, बहुत सारी चीजें बता दी। ये प्रदेश किसे कहते हैं, और अंतिम श्लोक है ये। क्या है? अंतिम श्लोक है कि प्रदेश किसे कहते हैं। मैंने श्लोक नंबर या गाथा नंबर, गाथा बोलते हैं यहां पर 27, ठीक है। ये पहला अधिकार अपना समाप्त हो जाएगा। जावदीयम, 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 पुस्तक में लिखा है। कहाँ लिखा है? कहाँ है पुस्तक? नीचे देखो ना, ये कह रहे जावदीयम आयासम, जावदीयम आयासम, आयासम, जावदीयम आयासम। पढ़िए। हाँ, अभी, अविभागी, 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 पुग्गलाणु, 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 वट्टट, वट्टट धम, वट्टत धम, वट्टत धम। देखो वट आदट आ गया, फिर टद, टद, टद धम, वट्टत धम, वट्टत धम, वट्टत धम। अभिभागी पुग्गल, अभिभागी पुग्गलाणु वट्टत धम। फिर से पढ़िए।
फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए। बन जाएगा। पूरी लाइन पढ़िए। क्या बोल रहा है? जीवादि। हाँ, क्या है? जीवादि जावदीयम। फिर से पढ़ो। तमखु पदेशम जाने, तमखु पदेशम जाने, तमखु पदेशम जाने। सव्वाणु, सव्वाणु ठाण, सव्वाणु माने आधा टा आ जाएगा, रुट रुट। हाँ, सव्वाणु ठाण, सव्वाणु ठाण दान रहियम, दान रहियम, सव्वाणु ठाण दान रहियम। बार बार पढ़िए। बन जाएगा। पूरी लाइन पढ़ो। हाँ, तमखुपदेशम जाने, सव्वाणु ठाण दान रहियम। पूरी गाथा पढ़िए। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब प्रदेश का लक्षण बताया। क्या बताया? प्रदेश का लक्षण बताया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं जितना माने जावदीयम, जावदीयम नहीं जितना, आयासम, आयास माने आकाश, जितना आकाश कौन सा अभिभागी पुद्गलाणु यानी पुद्गल अणु से रोका जाता है। वठदम यानी रोका जाता है। क्या है? सीधा सीधा जितना आकाश अभिभागी पुद्गल परमाणु से रोका जाता है। तमखु पदेशा जाने, उसको प्रदेश जानना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? देखो समझ में आ गया कि नहीं? जितना आकाश अभिभागी पुद्गल परमाणु से रोका जाता है उसे प्रदेश कहते हैं। माना कि अभी इतने परमाणु तो नहीं होता है, अभिभागी भी नहीं है, माना कि जहां आप बैठे हो एक जगह घेरे हो कि नहीं घेरे, घेरे हो ना, ऐसे ही जो पुद्गल का परमाणु जितने आकाश को घेरता है। अब समझ में आ गया कि नहीं? क्षेत्र किसका होता है? क्षेत्र किसका होता है? आकाश का होता है, उसको ही घेर रहा है। इसलिए इसमें लिखा जावदीयम आयासम, जितने आकाश को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, वो कौन सा? अभिभागी पुद्गल परमाणु जितना घेरता है उसको कहते हैं क्या? प्रदेश। आ गया समझ में? प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश किसे कहते हैं? जितना आकाश पुद्गल परमाणु, पुद्गल परमाणु, अरे अभिभागी पुद्गल परमाणु बोलो। हाँ, क्या है? अभिभागी होता है। बाद में परमाणु बोलोगे तो वो परमाणु वही कहलाता है अभिभागी। फिर भी अभिभागी पुद्गल परमाणु जितने स्थान को घेरता है वो क्या है? प्रदेश, ठीक है ना। तो वो क्या करता है? प्रदेश। अब सव्वाणु ठाण दान रहियम, एक शब्द और दिया यहाँ पर, वह इतना घेरता है तो प्रदेश। और वह प्रदेश क्या करता है? वह सब परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ होता है। एक प्रदेश में बता रहे हैं
एक प्रदेश में ही, सुनना, एक प्रदेश में ही धर्म अधर्म आकाश काल ये सब ही रहते हैं। जीव पुद्गल धर्म आकाश काल प्रत्येक प्रदेश में रहते हैं। माने ऐसा नहीं कि एक प्रदेश में पुद्गल रहे, एक प्रदेश में जीव रहे, एक में धर्म रहे, एक में अधर्म रहे, एक में आकाश रहे, एक में काल रहे। नहीं, एक ही प्रदेश पर क्या रहते हैं? सब्बाणु ठाण दाण रहियम, यानी सभी द्रव्यों को वो क्या करता है? सब परमाणु ने वह सब परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ होता है। क्या होता है वो? समझ रहे बात को? क्या करता है? सब परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ होता है। कौन कौन कौन? प्रदेश बोलो सीधा। कौन? एक प्रदेश। एक प्रदेश पर ही सारी चीजें मिलेंगी, अकेला खाली नहीं रहेगा वो, ठीक है ना। जैसे आपको एक चीज बता दें, आपने दूध में शक्कर मिलाई, ठीक है ना, क्या मिलाई? अच्छा ये बताओ शक्कर कहाँ है? शक्कर कहाँ है? मिला दी ना, शक्कर बीच में है, ऊपर है, नीचे है। अरे ये प्रैक्टिकल की बात पूछ रहे हैं आपसे। मोदी जी आप बताओ कैसे है? पूरे में है ना? एक गिलास में है शक्कर, कहाँ पे? और पानी भी मिला दो तो कहाँ पे? दूध भी, पानी भी और केसर भी मिला दो तो कहाँ है? इलायची मिला दो तो कहाँ है? समझ में आ रहा कि नहीं? एक जगह लोग कहते कैसे हो सकता है, तो एक जगह ये बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, और उसमें कोई और चीज मिला दो तो वो भी कहाँ हो जाएगी? स्थान कोई जाएगा कहीं? क्या नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार एक ही प्रदेश पर सारे परमाणुओं को रहने की जगह कौन देता है? ये प्रदेश, ठीक है ना। इतना छोटा प्रदेश होने के बाद भी सभी द्रव्य एक ही प्रदेश पर, माने सारे लोक के प्रदेशों पर हर जगह 6 द्रव्य पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 6 द्रव्य पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये प्रदेश की परिभाषा हो गई। और किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो, फिर उसके बाद आज का समापन करते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। फिर भाई बस परीक्षा में नहीं पूछना, अभी इसलिए छूट दे दी। हाँ जी, जोर से बता दो ना, हमें जल्दी दे दो उनको। अच्छा है, एक दे दो। फिर से बोलो। नमोस्तु महाराज जी, 24 नंबर की गाथा एक बार आप फिर से समझा दीजिए। अच्छा, संति जड़ो ते दे तेणे दे अथत्ति भणंति जिनवरा जमहा। माने संति माने होते हैं। क्या है? संति यानी क्या है? ये दे, ये जीव आदि द्रव्य होते हैं। होते कि नहीं होते? माने अस्थि माने होता है। पहले हमने समझा दिया था, हमने कहा भैया जी ने बता दिया तो इसलिए नहीं बताया था। संति माने होते हैं। कौन? संति यानी हाँ, संति जड़ो तेरे दे अथत्ति, अर्थ यानी पदार्थ, भणंती उनको है ना, भणंती जिनवरा जमहा, उनको जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। भणंती यानी कहा गया है, जमहा है ना। काया ए बहुदेशा, काय बने होता है बहुप्रदेशी, है ना। तम्मा कायाति काया, सुनो वो जो जिनके काय होती है, बहुप्रदेश होता है, उसको काय कहा है ना। और उन्हीं को अस्थि काय कहा है। समझ में आया? हमने आपको बताया था अस्थि माने है, काय यानी शरीर, या काय यानी बहुप्रदेश। जिनके बहुप्रदेश है उन्हें अस्थि काय कहते हैं। जिनका एक प्रदेश है ना, उनको अस्थि काय नहीं कहते। पर एक और बात आई थी, पुद्गल का परमाणु एक प्रदेश होने पे भी कायवान क्यों है? क्योंकि वो आगे स्कंद रूप बन जाता है या परिणमन करता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को जोड़ता है, ठीक है। इसलिए उसको अस्थि काय में नहीं लिया गया, वो काय में लिया गया है। भले एक प्रदेशी है पर वो जुड़ के क्या हो जाएगा? बहुप्रदेशी। पर काल द्रव्य जो है ना, वो कभी बहुप्रदेशी होगा क्या? नहीं होगा।
तो समझ गए ना, जिनकी काय होती है, अस्थि माने है ना, काय यानी बहुप्रदेश, जिनके बहुप्रदेश होते हैं उन्हें अस्थि काय बोलते हैं, और जिनके बहुप्रदेश नहीं होते हैं वो अस्थि काय से नहीं कहलाते, माने अस्थि काय नहीं कहलाते। ठीक है ना, ये उसका अर्थ था। और किसी को कुछ पूछना हो? ठीक है, हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जिनवाणी के ज्ञान से एक और ध्यान रखना, जिन लोगों ने पढ़ा है कम से कम एक काम कर ले। अच्छा 2 मिनट का काम है, वो जरूर, हाँ सब लोग बैठ जाओ, क्लास में तो अभी काम था, सब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बच्चियों को जरूर करना है। वैसे बहुत सारे कम लोग आए, कल आओगे कि नहीं आओगे? कल काय की क्लास रहेगी? नहीं है, फिर भी बैठ जाओ 1 मिनट। जितने बच्चे बच्ची लोग हैं एक नियम ले लो, गुरु दक्षिणा तो देना चाहिए, तब पढ़ाया है तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, जितने खड़े हैं तुम लोग भी सामने बैठ जाओ, काय को 2 मिनट बैठो, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। गुरु दक्षिणा देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पक्का है ना? बड़े लोगों से नहीं ले रहे, छोटे लोगों से लेंगे अपन। ठीक है, क्या है, अपन को एक काम करना है कि गुरु दक्षिणा में ये देना है कि कम से कम हम उस कुल में रहेंगे जहां आहार दिए जाते हो। ताली नहीं बजाना है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। नहीं आई समझ में? सीधा सीधा है, जिस कुल में आहार दिए जाते हो वहां ही रहना है, नहीं तो पिछी कमंडल लेना है। क्या है, 2 काम बस करना है, बाकी नहीं तो क्या है, जिस कुल में आहार दिए जाते हो वहीं रहना है और कहीं नहीं रहना। ठीक, ओम नमः सिद्धेभ्यः।